तो चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। आज माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह लगभग 11:15 बजे उनकी पार्थिव देह को ग्वालियर लाया जाएगा और दोपहर लगभग 12 बजे रानी महल में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। रानी महल में दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक अंतिम दर्शन किए जाएंगे। तो दोपहर 3 बजे रानी महल से अंतिम यात्रा निकलेगी। तो बता दें कि सिंधिया राज परिवार की छत्री परिसर में ही अंतिम संस्कार होगा। बुधवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और कल उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल के राजघराने से उनका ताल्लुकात है और वो नेपाल राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं। लेकिन अब चूंकि लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और कल उन्होंने अंतिम सांस ली है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश पारासर जय विलास पैलेस के बाहर मौजूद हैं। उमेश, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? चूंकि राजमाता का अब अंतिम संस्कार भी किया जाना है, तो किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और कब तक उनके पार्थिव देह को ग्वालियर लाया जाना है? देखिए दिनेश, बिल्कुल तकरीबन 11 बजे उनकी पार्थिव देह है माधवी राजे सिंधिया की, वो ग्वालियर पहुंचेगी और उसके बाद सीधे उनको सिंधिया महल लाया जाएगा। और यहां पर जो रानी महल है उसमें पूरी तैयारियां आप सब तौर पर देख सकते हैं। ये रानी महल है जिसमें जो है अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और तकरीबन दोपहर 3 बजे तक यहाँ लोगों को अंतिम दर्शन के बाद सीधे सिंधिया राजघराने की जो छत्री है वहाँ पर विधि विधान से राजशाही जो है परंपरा के अनुसार वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तकरीबन 3 राजशाही परिवार, कश्मीर और नेपाल और उसके साथ ही गुजरात के 3 राजशाही परिवार भी इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ ही तकरीबन 20 वीआईपी 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री और विधायक भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो नेता हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मैं आपको बता दूं, ग्वालियर के लिए ये अभूतपूर्व क्षति है, क्योंकि जो माधवराज सिंधिया हैं वो लगातार माधवराव सिंधिया के साथ, अगर वो चुनाव जब भी माधवराव सिंधिया चुनाव मैदान में होते थे तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव प्रचार करती थी। और उसके बाद भले ही उन्होंने राजनीति में एंट्री नहीं ली, लेकिन जो भी निर्णय होते थे माधवराव सिंधिया उनसे परामर्श करते थे और उसके बाद ही पूरा जो है निर्णय लिया जाता था। ग्वालियर के विकास के लिए, ग्वालियर के लोगों के लिए हमेशा सोच रखती थी। और यही वजह है कि जो ग्वालियर के लोगों के दिलों में माधवी राजे राज करती थी। और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पूरी विधि विधान से किया जाएगा। और सुरक्षा के लिहाज से तकरीबन 2000 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं। अलग अलग रूट्स को बांटा गया है, यातायात प्रभावित ना हो इसके लिए तमाम जो पुलिस बल अलग अलग जगह पर तैनात रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर के लोगों में जरूर दुख की, शोक की लहर है। और उनके आज जो अंतिम संस्कार है उनमें तमाम जो लोग हैं वो शामिल होंगे। ग्वालियर के लिए तमाम जो है व्यापारी संगठन है और उन्होंने आज अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर एयरपोर्ट से सीधा जो है उनकी पार्थिव देह है रानी महल लाई जाएगी। और उसके साथ अंतिम दर्शन के लिए लोगों के लिए, देखिए मैं आपको बता दूं, ये पूरा सिंधिया महल है जहाँ से बैरिकेड्स के जो लगाए गए हैं और तमाम जो वीआईपी हैं वो यहाँ से एंट्री करेंगे और सीधे रानी महल जाएंगे। और रानी महल में जो है उनका पार्थिव शरीर है उसके दर्शन करेंगे और उसके साथ ही अंतिम जो है उनको विदाई दी जाएगी। और तकरीबन 3 बजे यहाँ से जो रानी महल से उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा सिंधिया छत्री पर। और वहाँ अंतिम संस्कार की पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और बस अब कुछ ही देर का इंतजार है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद विधि विधान से जो परंपराएं वो शुरू होंगी। चलिए शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिए उमेश। आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति